यह लेक्चर नंबर 4 है। आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने देखा है कि एल्केन की नेमिंग कैसे करी जाती है, फिर हमने देखा एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग कैसे करी जाती है, फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हमने देखा कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करी जाती है। आज हम देखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ब्रांचेज निकली हुई हों। तो ब्रांचेस पता कैसे करें कि क्या कहाँ पर ब्रांच निकली हुई है, वो देखते हैं। चलिए, जो हमारे पास यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स पहले से ही लिखे हुए हैं। अगर आप इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, पहले हाइड्रोकार्बन के अंदर देखेंगे तो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये भी नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये आगे जाकर के एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये 2 के बजाय 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी जगह पर 2 से ज़्यादा मतलब 3 या 4 हाइड्रोकार्बन, 3 या 4 कार्बन से कोई कार्बन जुड़ जाए तो उसको हम ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस जगह पर ये जो कार्बन है ये सिर्फ 2 जगह पर जुड़ा हुआ है। ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं हो रही है। सेम इसी तरह से ये जो कार्बन है ये भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ 2 ही जगह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है। तो ब्रांचिंग जो हो रही है वो सिर्फ इस पर हो रही है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ब्रांचिंग हो रही हो तो उनका नाम कैसे लिखना है, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन पहले हम आइडेंटिफाई करना देख लें कि कहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ब्रांचिंग इस कार्बन के साथ हो रही है, यहाँ से एक आगे भी जा रहा है और इधर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गई, ब्रांचिंग। तो कोई भी कार्बन जब किसी जगह पर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन से जुड़ जाए, 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन से जुड़ जाए, तो हम बोलते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बन है ये एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और तीसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है, 3 जगह पर जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है, ब्रांचिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी ब्रांच बन रही है, यहाँ पर भी ब्रांच बन रही है, बाकी किसी जगह पर इसमें ब्रांच नहीं बन रही। देखिए ये जो कार्बन है ये सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन से जुड़ने पर ब्रांचिंग नहीं बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलेंगे जब कार्बन 3 या 3 और कार्बन से, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन से जुड़ जाए। ठीक है, ऐसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये जो कार्बन है ये 1 और 2, सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है ये 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है 1 से, इधर जुड़ा हुआ है दूसरे से और इधर जुड़ा हुआ है तीसरे से। तो ये वाला जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पर भी कार्बन 3 या 3 से ज़्यादा पे जुड़ जाएगा वो ब्रांच हो जाएंगी। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे हो गए ब्रांच हाइड्रोकार्बन के। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है, इनकी नेमिंग के अंदर रूल है हमारे पास। पहला तो ये कि हमारे को लॉन्गेस्ट चेन पता करनी है, लॉन्गेस्ट चेन बोलें या लॉन्गेस्ट ब्रांच बोल दें। लॉन्गेस्ट ब्रांच कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन हैं। दूसरा है कि हमारे को ये देखना है कि कहां पर ब्रांचिंग हो रही है, वेयर द ब्रांचिंग इज एग्जिस्टिंग, ब्रांच कहां पर बन रही है। और तीसरा हमारे को देखना है कि ब्रांचिंग किस चीज से हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ब्रांच हो रही है तो ये एक ही कार्बन से हो रही है, इधर भी ब्रांच बन रही है लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन से ब्रांच बन रही है, इधर भी ब्रांच बन रही है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन से ब्रांच बन रही है। तो किस चीज से ब्रांच बन रही है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से या 3 कार्बन से। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हमारे को आंसर पता लग जाता है तो हम इसका नाम बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए मेरे को इसका नाम लिखना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की कोशिश करूंगा, यानी कार्बन की वो चेन जहां 1 से शुरू होकर के दूसरे तक जाऊं तो सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और इधर की तरफ जाता हूं तो मेरे पास कार्बन हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यहां पर 5 कार्बन बन रहे हैं। तो ये एक चेन बन गई जिसमें 5 कार्बन बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4, तो ये वाली जो चेन होगी इसमें सिर्फ 4 कार्बन होंगे, तो मैं इस चेन को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, इसी तरह से यहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 ही हैं, तो मैं इसको भी कंसिडर नहीं करूंगा, इसको भी कंसिडर नहीं करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा इसको।
तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है वो पता कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 5 कार्बन है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता लगाना है कि ये ब्रांच कहां पर बन रही है। ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग बन रही है। तो मेरे को ये भी पता लग गया कि कहां पर बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है और कहां पर बन रही है। ठीक है, अब मेरे को पता लगाना है कि किस चीज से ब्रांचिंग बन रही है। ब्रांचिंग बन रही है एक कार्बन से। तो जो भी ब्रांच, अगर मैं इसको ब्रांच मान रहा हूं, ये मेरे पास ब्रांच का हिस्सा है, तो मैं इसको एल्काइल मानता हूं, एल्काइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप। आपने जैसे पहले पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अब हम देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप। तो जो भी ब्रांच के अंदर होगा हम उसको एल्काइल बोलेंगे। एल्काइल का मतलब जहां पर भी इसका नाम लिखेंगे उसके एंड में YL लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका नाम लिखना है तो इसमें कितने कार्बन है, एक ही दिख रहा है हमारे को इस ब्रांच में, तो इसके नाम में क्या आ जाएगा, मैथ, और फिर YL लगा देंगे तो मिथाइल। तो अब अगर इसका पूरा नाम लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे को सबसे पहले पोजीशन लिखनी है, ये कहां पर है, फिर डैश लगा करके लिखना है कि क्या है, ब्रांचिंग किससे हुई है, और फिर स्पेस दे करके लिखना है एल्केन का नाम कि किस एल्केन के साथ हुआ है। अगर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो हम एल्केन लिख देंगे। ठीक है, तो अब इस हिसाब से इसका नाम क्या बन जाएगा इसका। तो सबसे पहले पोजीशन देखते हैं कि कहाँ पर इसकी ब्रांचिंग हुई है, नंबर 3 पर हुई है, तो इसका नाम में आ जाएगा 3। फिर डैश, किस चीज़ की ब्रांचिंग हुई है, CH3 की ब्रांचिंग हुई है। CH3 को एल्काइल ग्रुप के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, मिथाइल। फिर अब इसे भूल जाएंगे, अब देखेंगे कि कितने कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, और सॉरी 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम देखिए क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। आपको इसकी नेमिंग को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर बनता है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है, तो 5 में से उसके 5 पार्ट बनते हैं, 5 कंपाउंड्स के नाम लिखने होते हैं। एक कंपाउंड का नाम इस ब्रांच हाइड्रोकार्बन के रूप में जरूर मिलेगा आपको, फॉर श्योर। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था इसका नाम लिखना, कि हमारे को ये चेक करना है कि कहाँ पर ब्रांचिंग हुई है, किसकी ब्रांचिंग हुई है और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। उसको अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूंगा तो ये हो गया हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन। अब अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, प्लीज होल्ड कीजिएगा। तो अब अगर इसके अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पर है। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन पहले पता करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 7 हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी एक चेन बन सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 कार्बन है, तो इससे लंबी तो यही हो गई। अब ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो चाहे मैं इसको ले लूँ, इसमें भी 7 हैं और इसमें भी 7 है, तो मैं किसी भी एक को ले सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसको ले रहा हूँ, मैं इसको लूँ या फिर इसको ले लूँ। ठीक है, तो मैं इस सीधी वाली चेन को ही ले लेता हूँ। मैं इसकी नेमिंग करना शुरू करूँगा। अब मैं नेमिंग दोनों तरफ से करूँगा इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी तरफ से अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इस तरह से मैंने नेमिंग कर दी। मैंने दोनों तरफ से नेमिंग क्यों करी है, क्योंकि हम इनका जो नाम देंगे उस नाम में हम प्रेफरेंस देखेंगे कि दोनों जो ब्रांच हैं, ये जो दोनों ब्रांच हैं, इनको छोटा नंबर मिल रहा हो, बड़ा नंबर ना मिल रहा हो। देखिए अगर ये पीले वाली में नंबरिंग यूज़ करता हूँ तो इस ब्रांच को 4 नंबर मिल रहा है और इस ब्रांच को 6 नंबर मिल रहा है, यानी 4 और 6 मिल रहा है। जबकि मैं ब्लैक वाली नंबरिंग अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इनको नंबर मिलेगा 2 और 4, 2 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बड़े नंबर हैं, ये छोटे नंबर हैं, तो ऑब्वियसली मैं ब्लैक वाली नंबरिंग को प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो आइए अब इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे को देखना है, पहले लिखना है पोजीशन, फिर लिखना है कि किस किस चीज़ से ब्रांचिंग हो रही है, और फिर लिखना है उस एल्केन का नाम।
तो एल्केन, क्योंकि यहाँ पर 7 कार्बन हो गए हैं तो इसलिए एल्केन का नाम तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है। नंबर 2 पर ब्रांच हो रहा है और नंबर 4 पर ब्रांच हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल की 2 नंबर पर मिथाइल है। ठीक है, फिर डैश 4 इथाइल कि 4 नंबर पर इथाइल है। यहां पर देखिए 2 कार्बन है, इसकी ब्रांचिंग 2 से हुई है तो ये इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसमें एक ही कार्बन था तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो 2 मिथाइल 4 इथाइल। अब क्योंकि इसमें 7 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, चलिए तो अब इसका नेमिंग देखते हैं। अब इसकी नेमिंग में देखिए क्या करना है, सेम वही पहले वाला रूल कि पहले हमारे को लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है, फिर पता करना है कि ब्रांचिंग हो कहाँ पर रही है, किस नंबर पर हो रही है, और फिर पता करना है कि किस चीज़ की ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यहाँ तक 7 कार्बन है। लेकिन अब मैं यहीं से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो मेरे को 8 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो 7 कार्बन। तो इसका मतलब मेरी जो चेन बनेगी वो ये नहीं बनेगी, मेरी चेन बनेगी ये। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो मैं नंबरिंग यहाँ पर रखूँगा इसकी। तो चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर दी मैंने। तो इस नंबरिंग को देख रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास ब्रांच। तो ये ब्रांच बन गया। ये ब्रांच किस नंबर पे बन रहा है, 6 नंबर पे बन रहा है। अब मैं इसकी रिवर्स नंबरिंग करूँगा और उससे देखूंगा क्या इसको छोटा नंबर मिल रहा है। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मेरी इस नंबरिंग में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग हो रही है वो तीसरे कार्बन के साथ हो रही है, और पीली वाली नंबरिंग को यूज़ करा जाए तो छठे नंबर पे। तो इसका मतलब मैं इसमें 3 नंबर वाली ब्रांचिंग को यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 3rd नंबर पर ब्रांचिंग हो रही है, दिख रहा है हमारे को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब हमको ऑब्वियस है कि इसके नाम के अंदर क्या लिखना है। पहले 3 लिखेंगे कि किस पोजीशन पर हो रही है, फिर डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे किस चीज़ की ब्रांचिंग हो रही है। अब इस ब्रांच में देखो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन पे हम क्या लिखते हैं, मैथ, तो हमने मैथ लिख दिया। और अब मैंने कहा है कि जो ब्रांच वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में एंड में क्या लगाते हैं, YL, तो मैथ लिखने के बाद लिख दिया YL, मिथाइल। ठीक है, फिर इसके बाद और तो कोई ब्रांच है नहीं हमारे पास, तो इसके बाद आ जाएगा सिर्फ सीधा एल्केन का नाम। तो ये इसमें यहाँ पर कितने हैं, 8 कार्बन है मेरे पास। तो 8 का मतलब ऑक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा ऑक्ट और फिर लिख दूंगा एन। तो इस पूरे का नाम हो गया 3 मिथाइल ऑक्टेन। बहुत ही आसान है इसका नाम याद रखना, प्रैक्टिस करना इसकी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।